नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फाइनली एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कल शाम 6 बजे ही जारी कर दिया था। मैंने आपको सूचित भी किया था यूट्यूब चैनल पर एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आप एडमिट कार्ड का मेन फ्रंट पेज देख पा रहे होंगे, 5 पेज है। यहाँ पर मैंने थोड़ी हाईलाइट कर दिया है कुछ रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह। तो इस तरीके से आपका ये एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा। आगे हम इसको बताते हैं क्या कुछ इसमें गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। तो साथियों, ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है। यहाँ पर जो इसका एग्जाम्स होना है उसका डेट आप लोग देखिए। यहाँ 3 दिसंबर को मंगलवार को प्रातः 9 से और 12 बजे की पारी में इसका पेपर है, यानी कि सुबह की पारी में इसका पेपर है। एग्जाम सेंटर इसका कोटा आया है, तो आपको मैं बता देता हूं, इस बार जो आपका एग्जाम सेंटर है ज़्यादा दूर नहीं दिया गया है। फीमेल यानी कि जो लड़कियां हैं उनको जो है अपने ही गृह जिले में एग्जाम सेंटर दिया है। बाकी मेल यानी कि पुरुषों का थोड़ा दूर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीईटी की तरह नहीं है कि काफ़ी दूर एग्जाम सेंटर दिया हो। बाकी आप अपनी राय देना, आपका कहाँ पर एग्जाम्स है, आपका सेंटर गृह जिले में आया है नहीं आया है। बाकी यहाँ जब आप देखोगे तो परीक्षा केंद्र एवं कोड नंबर, तो इसको अभी ही आपको बिल्कुल देख लेना है। पेपर आपका भले 1 दिसंबर का हो, चाहे 2 दिसंबर का हो, चाहे 3 दिसंबर का, लेकिन पहले से आप लोग इस एड्रेस को अवश्य देखें, ताकि आपको पहले से पता चल जाए कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कहाँ किस जगह पर आपका पेपर है। इसको आप जो है पहले ही देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों सुबह की पारी का जो पेपर है उसमें आप आसानी से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे का है। तो आपको एक दिन पहले ही पहुंचना होगा और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद होने का समय जो है 8 बजे है सुबह। तो 8 बजे आपका जो परीक्षा केंद्र का दरवाजा है, गेट है, वो बंद कर दिया जाएगा। 1 सेकंड भी अगर लेट हो गए तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, पूरी वो गाइडलाइन हमें फॉलो करते हुए इस बार पशु परिचर का पेपर देना होगा। पहले से काफी दिन से आपको बता दूं, आरएसएसबी के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत सारे इस बार नियम लागू किए हैं, आलोक राज जी ने, तो वो भी आपको पता ही होगा कि आपने आपके आधार कार्ड में आपका फोटो अपडेट करवा लिया होगा। न्यू फोटो ही चलेगा। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में फोटो है, एक बार देख लेना, वही मान्य होगा। ठीक है, आपके आईडी में सेम फोटो होना चाहिए। अब यहाँ पर नोट के माध्यम से कुछ यहाँ पर गाइडलाइन बताई गई है, इनको हमें फॉलो करना है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी। यानी पेपर आपका 9 बजे से शुरू होगा, लेकिन 1 घंटे पहले ही दरवाजा बंद हो जाएगा 8 बजे। परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार ठीक 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जावे। यानी कि सुबह की पारी का पेपर है तो 7 बजे ही आपको उपस्थित हो जाना है। उसके अलावा दोस्तों, आपको बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन द्वारा तलाशी एवं पहचान कार्य पूर्ण हो सके, क्योंकि आपका इस बार काफी ज्यादा जांच होगा। चेहरे का मिलान किया जाएगा, जो एडमिट कार्ड में चेहरा है वही आपकी आईडी में है या वो सब। तो ये थोड़ा देरी से अगर पहुंचते हो तो ये काम नहीं होगा, फिर आप परीक्षार्थी जो है स्वयं उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वो वंचित हो जाते हैं फिर। ठीक है, उसकी जांच भी नहीं हो जाती है, नहीं हो पाती है, और वो टाइम भी निकल जाता है। परीक्षार्थी ई प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेवे। यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के पश्चात निर्धारित समयावधि में एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वयं के स्तर पर सुधार कर लेवे। ऑफलाइन संशोधन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर दी गई है। परीक्षार्थी को निर्देश पीछे अंकित है, कृपया किसी भी कदाचार में शामिल ना हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है, ये सचिव जी ने कहा है। तो साथियों, वो गाइडलाइन भी अब आपको फॉलो करना जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो अपने आप को स्मार्ट भी समझते हैं कुछ बच्चे, तो वो गाइडलाइन को नहीं पढ़ते हैं। जो एडमिट कार्ड में बातें बताई गई है उनको नहीं देखते हैं और इधर उधर किसी से भी जानकारी ले लेते हैं, तो वो गलत जानकारी के अभाव के कारण उनको सीधा नुकसान हो जाता है और साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए साथियों, ये जो एडमिट कार्ड में एक एक लाइन आपको बताई गई है, इनको अच्छे से देख लो। मैं भी आपको बता रहा हूं, बाकी आपका एडमिट कार्ड है, आप भी खुद स्वयं देख सकते हो। यहाँ
पर परीक्षार्थी को OMR के अनुदेशों को भली प्रकार पढ़ लेना है। OMR उत्तर पत्रक को भरने हेतु केवल नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, अलग पेन लेकर चले जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। केवल यहाँ पर नीला बॉल पेन चाहिए, और बॉल पेन वो होना चाहिए जो अंदर की जो स्याही है पेन में वो दिखाई दे, ठीक है। बाकी गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरे, अच्छे से भरना है ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट जो है प्रभाव आ जावे। आपको वो जो OMR सीट दी जाएगी उस पर भी वो देखना चाहिए क्लियर इंप्रेशन के साथ, ठीक है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका एवं OMR के क्रम संख्या समान होना, सभी पृष्ठों पर सारे प्रश्न मुद्रित है, सुनिश्चित कर लिया जावे। किसी प्रकार की भिन्नता विसंगति की स्थिति में तुरंत अभिजाकर को रिपोर्ट की जावे। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले से ही वो देख लेना, आपको टाइम मिलता है काफी सारा कि OMR सीट में वही क्रमांक है जो आपकी प्रश्न पुस्तिका में है, तो वो सब आप देख लोगे। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल के स्थान को पहले ही सत्यापित कर ले। देखिए पहले ही आपको चेतावनी है कि आपका जो एड्रेस है, परीक्षा केंद्र है, उसको पहले ही आप देख लो, ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और दिए हुए समय पर परीक्षा के लिए पहुंच जावे। बाकी दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है। कौन कौन सी चीज, ई प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 2.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी साइज का स्वयं का स्पष्ट नवीनतम रंगीन मूल फोटो फ्रंट, ठीक है, फोटो ले जाना है। बाकी आपको ये देख लेना है कि 1 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वो आपका नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जिनमें से आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है, ओरिजिनल ले जाना है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरांत एवं निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी सामग्री लेकर जाना नहीं है साथियों। जैसा कि यहाँ पर कौन कौन सी सामग्री नहीं लेकर जानी वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों परीक्षा 6वां नंबर पॉइंट में पढ़ पा रहा हूँ। परीक्षार्थी के विस्तृत अनुदेश, ड्रेस कोड तथा विशेष योगजनों को श्रुति लेखन हेतु दिशा निर्देश संशोधित विज्ञप्ति के अंतर्गत बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अतः भली प्रकार अवलोकन कर अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों इसमें ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आप जो है शर्ट तो हाफ पहन कर जा सकते हो, ठीक है, हाफ बाजू की, वो ठीक रहेगा। बाकी जो पैंट है वो आप कैसा भी पहन के जा सकते हो, लेकिन शर्ट में थोड़ा ऐसे करते हैं। लेकिन अब तो ये इसमें भी थोड़ा दे दिया है, आलोक राज जी ने कह दिया कि फुल बाजू का शर्ट पहन कर जा सकते हो, लेकिन आप ऐसी गलती ना करो। आप तो वही हाफ बाजू का जो है शर्ट या फिर टी शर्ट जो भी पहन के जाओ वो पहन के जाना। बाकी आप जानते हो किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो वो सब पढ़ लेना आप इसको। और किसी भी सहायता के लिए आपको हॉल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। 16 ये पॉइंट है। और दोस्तों ये 16वां जो फॉन्ट है ना, ये वाला, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना। मैंने काफी बार इस चीज को आपको बताया भी है। आपकी प्रश्न पत्र में 4 ऑप्शंस आएगा, ABCDE। अगर आप किसी प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब आपसे नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आपको ई वाला जो ऑप्शन है लास्ट में आएगा, तो उसको भी आपको उस गोले को भरना पड़ेगा, ठीक है। उस गोले को छोड़ना नहीं है। अगर आप इस प्रकार से 10 गोले छोड़ देते हो और 10 प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, तो समझो आपका वो पेपर ही रद्द हो जाएगा। तो 5वां गोला अनिवार्य रूप से भरना है। इसके लिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो 3 घंटे का तो आपको पेपर है ही, उसके अलावा 10 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। यहाँ पर वो साफ दे रखा है, ठीक है। कोई भी परीक्षा केंद्र पर आपसे कहता है, परीक्षा हॉल में कहता है कि टाइम हो गया OMR सीट दीजिए, तो उससे आप यही कहना कि आप पहले गाइडलाइन पढ़ लीजिए क्या कुछ है, ठीक है। तो ये 5वां गोले का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इस बार दोस्तों इसमें 2 प्रकार से नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 और 1/3। तो 1/4 का मतलब है कि आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपका एक प्रश्न सही किया हुआ काट लिया जाएगा। और 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो 5वें गोले में लागू की गई है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। गोले आपको उसी कंडीशन में भरने हैं जब आपका कोई भी ऑप्शंस आपसे नहीं चुना जा रहा। बाकी आप राइट आंसर दोगे तो उसमें तो फिर 5वां गोला कैसे भरोगे, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लेना दोस्तों। ये सारी गाइडलाइन आपके एडमिट कार्ड में दी हुई है और एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स का मेरे ख्याल से जारी कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर 1, 2, 3 किस तारीख को है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।